जय मसीह की। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धरकर सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आँखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वह प्राप्त होती है वह उनके लिए जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। इसमें परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि मेरे वचन को ध्यान से अपने कान को खोलकर, अपने आत्मिक रूहानी कानों को खोलकर और मेरे वचन को अपने दिल में रख ले। खुदावन का वचन हमारे जीवन की मेडिसिन है जी। वचन एक मेडिसिन की तरह काम करता है। ये मैं पढ़ रहा हूँ नीति वचन चैप्टर 4 उसकी 20 से 22 तक। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों पे ध्यान दे, मतलब ध्यान से सुनना, अपने आत्मिक कानों को खोलकर। ऐसा नहीं कि कोई आवाज आपने सुनी और वह आवाज आपके कानों से टकराकर वापस चली गई। आत्मिक तौर पर वचन को सुनना, अपनी आत्मिक आंखें भी खोल के रखिए और परमेश्वर के वचन को अपने दिल में लें, मतलब दिल से लें। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप आत्मिक तौर पर वचन को सुनते और वचन को लेते हैं और वचन को अपनी आंखों से दूर नहीं होने दे रहे, उसे अपने दिल से मिटने नहीं दे रहे, अगर आपने वचन को सुनकर अपने दिल में ले लिया है, मिटने नहीं दिया, तो फिर ये वचन आपकी जिंदगी है जी। ये वचन आपकी जिंदगी है और आपकी सेहत भी है। मैं आप लोगों को एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जब किसी को कोई दिल का रोग हो जाता है तो डॉक्टर कहता है कि अगर आपको जिंदा रहना है तो आपको पूरी जिंदगी मेडिसिन खानी होगी। फिर वो मेडिसिन आप बंद नहीं कर सकते। अगर आप मेडिसिन नहीं बंद करते तो आपका दिल अच्छा रहेगा। ऐसे ही जब आप परमेश्वर के वचन अपने अंदर लेते हैं तो आप पूरी जिंदगी, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आप हेल्थी रहेंगे। जब आप इस वचन को पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, अपने दिल में आने देते हैं, फिर आपका दिल भी अच्छा रहता है और आपका जिस्म भी। इसलिए परमेश्वर का जो वचन है वो हमारी जिंदगी की मेडिसिन है जी। वचन हमारे लिए मेडिसिन का काम करता है जी। फिर और हमें ये मेडिसिन रोज लेनी पड़ती है। जैसे एक दिल के रोग को दूर करने के लिए रोज मेडिसिन लेनी पड़ती है, इसी तरह परमेश्वर का वचन भी रोज लेना पड़ता है। अगर आपने परमेश्वर के वचन को अंदर ले लिया है, ये परमेश्वर की मेडिसिन है जो आप लेते हैं रोज। अगर आप ये लेते हैं रोज तो आपको एक अच्छी सेहत मिलती है। इसलिए परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने और उसे अपने दिल में आने दें। प्रेज़ द लॉर्ड।